दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2022 और 25 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो हमारा पहला आज का जो अपडेट्स है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस तारीख को मनाया जाता है। तो सही जवाब है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो यानी बहुत से देशों में, बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जहाँ पे अभी शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे अभी दुनिया को फोकस करना है, लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला जो पॉइंट है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। यानी इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम किस पे रखी गई है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन पे रखी गई है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, आप सही जवाब दे सकते हो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन ध्यान आपने दिया होगा, इससे पहले जब मैंने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मेंशन किया मैंने, लेकिन दोनों में एक पॉइंट है, आप कंफ्यूज मत होना। पहला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है, और दूसरा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें भारत में हर साल है। तो भारत में हर साल 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होना। चलो इस पे के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, सही जवाब होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। पहली बार 24 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। यानी पहली बार कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2009 को। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस की। किसकी की जाएगी? सुभाष चंद्र बोस की। इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो अगला जो पॉइंट है, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वह 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। यानी कितनी होगी? 28 फुट ऊंची होगी और 6 फुट चौड़ी होगी। अगला जो पॉइंट है, उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगाई गई थी। यानी उसी जगह पर नेताजी की मूर्ति को लगाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? सही जवाब है विक्रम सोलंकी। विक्रम सोलंकी इंडियन की तरफ से थे, इंडिया यूनिट से थे, जो कि इंग्लैंड की तरफ से भी खेलते थे। इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है। ओरिजिन कहाँ के थे? मतलब इंडिया के थे। इसके बारे में बात करते हैं। तो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? विक्रम सोलंकी इंडियन प्रीमियर लीग में नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, सोलंकी पहली बार साल 2003 में सरे में से एक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए और सभी फॉर्मेट में 2400 रन बनाए। तो एक्चुअली इंग्लैंड की तरफ से जुड़े थे। 2013 से मैच खेलना इन्होंने स्टार्ट किया था, जहां पे उन्होंने सभी फॉर्मेट में मिला के 2400 रन बनाए। और अभी इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं ओली पोप, उनके भी कोच के रूप में इन्होंने काम किया है।
तो उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अब वो किस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ गए आईपीएल में, अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? सही जवाब है शिंजो आबे। चलो इनके बारे में बात करते हैं। तो नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अगला जो पॉइंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया है। अगला जो पॉइंट है, कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया है, सही जवाब होगा शिंजो आबे का। चलो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गजिमंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने दी है। इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु के गंजिमंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। अगला जो पॉइंट है, यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉली प्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गजमेंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? सही जवाब है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। इसके बारे में बात करते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर चुना गया है। अगला जो पॉइंट है, पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिया और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। अगला जो पॉइंट है, उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक भी लगाए थे। तो ये आपका आंसर रहा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, सही जवाब होगा मोहम्मद रिजवान। चलो तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हमने अपडेट्स के बारे में बात किया, हमने उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे 25 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, ब्राजील के साओ पाउलो शहर की स्थापना 1554 में हुई। कब हुई थी? आज ही के दिन 25 जनवरी 1554 को हुई थी। 1565 में हुई तेलीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हुआ था। कब विजयनगर साम्राज्य नष्ट हुआ था? आज ही के दिन 1565 में। अगला जो पॉइंट है, डच गणराज्य की स्थापना 1579 में हुई थी। यानी डच गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1579 में। कब? 25 जनवरी को। आज ही के दिन हुआ था। अगला जो पॉइंट है, मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना 1755 में हुई थी। कब हुई थी? आज ही के दिन 1755 में हुई थी। अगला जो पॉइंट है, पोलैंड की संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा 1831 में की। यानी 25 जनवरी 1831 में की। अगला जो पॉइंट है, भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने 1880 में की थी। कब की थी? आज ही के दिन 1880 में की थी। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी 1821 में बनाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और कभी पूछा भी जा सकता है कि वैसे आप सबको पता होगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। इसकी कंपनी कब बनाई? टेलीफोन कंपनी कब बनाई? तो ये आप जान लो कि 1881 में। कब? 25 जनवरी 1881 में। अगला जो पॉइंट है, फ्रांस के सैमनिक्स में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का 1924 में आयोजन हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट है, प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1980 को। यानी आज ही के दिन इन्हें भारत रत्न मिला था 1980 को। अगला जो पॉइंट है, 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह बने थे। पहले एयर मार्शल कौन थे? अर्जुन सिंह। कब बने थे? 2002 में।
ठीक है, ये भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल थे। अगला जो पॉइंट है, अंतरिक्ष यान अपॉर्चुनिटी 2004 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा, यानी आज ही के दिन 2004 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया था। तो ये एक्चुअली 25 जनवरी को जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, हमने उनके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे 25 जनवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में कि 25 जनवरी को कौन कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था। चलिए पहले बात करते हैं, 1824 में प्रसिद्ध बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन 1824 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1874 में ब्रिटिश साहित्यकार समरसेट मॉम का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1882 में अंग्रेज साहित्यकार निबंधकार वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1933 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और कादम्बनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का जन्म हुआ था, यानी 25 जनवरी को 1930 को ही जन्म इनका हुआ था। अब हम बात करेंगे 25 जनवरी को हुए निधन के बारे में, यानी किन किन महापुरुषों का निधन हुआ है। चलो पहला जो पार्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न का 1918 में निधन हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। भारतीय व्यापारी, उद्योगपति और सार्वजनिक नेता नलिनी रंजन सरकार का 1953 में निधन हुआ था, यानी 25 जनवरी 1953 को निधन हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अनंता सिंह का 1969 में निधन हुआ था। अगला जो पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेता विजया राजे सिंधिया का 2001 में निधन हुआ था। तो कब हुआ था? आज ही के दिन 2001 में निधन हुआ था। अब हम बात करेंगे कि 25 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। तो आज 25 जनवरी का जो महत्वपूर्ण अवसर यह उत्सव मनाया जाता है या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर टेस्ट। ठीक है, तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां हमने कंप्लीटली करंट अफेयर्स के बारे में बात किया, उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात किया, आज की 25 जनवरी की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात किया, ऐतिहासिक जन्म के बारे में बात किया और ऐतिहासिक मृत्यु के बारे में बात किया और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में भी हमने बात किया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, एक नई तरीके के स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।